हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे। और आप सभी का स्वागत है पीसीआर इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक रह गया था स्टरीकरण, एक बार और समझाना था। स्टरीकरण में एक बार और समझा देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। स्टरीकरण में क्या दिक्कत हो जाएगी बताओ? स्टरीकरण मतलब होता है एस्टर का निर्माण। अब एस्टर का निर्माण भाई करना था, ठीक है। तो भाई हमने लिखा, हमें पता है कि एस्टर का सूत्र क्या होता है। फिर आपके पास हिंदी तो लिखा होगा भाई। तो सर्वप्रथम बात क्या हुई सर? सर्वप्रथम बात ये हुई कि मार्कर सही नहीं चल रहा फिलहाल तो ठीक है, जो भी है एस्टर का सर्वप्रथम क्या हुआ सर? ये हमने एल्कोहल की क्रिया। अब भैया एल्कोहल को तो आपको पता है C2H5, और ये OH एल्कोहल का सूत्र होता है। ठीक है, मैं बिल्कुल ध्यान से समझा रहा हूँ, अच्छे समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसकी क्रिया हमने किससे करी? एसिटिक अम्ल से करी, और उसका सूत्र होता है CH3COOH। अगर आपने सूत्र याद कर लिए होंगे 50 आज के, तो आपको बेहतर तरीके से याद होगा। ठीक है, हाँ। तो CH3COOH इसका होता है। अब हमें पता है एक बात कि बीच में COO आना चाहिए, अगल बगल एल्किल आए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बीच में भैया C2H5 आए, मतलब अगल बगल C2H5 आए या CH3 आए, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। तो बीच में COO आना चाहिए। मैंने ये बंद लगाए हैं, इसका मतलब इधर C2H5 आएगा या CH3 आए, इधर C2H5 आए या CH3 आए। तो मेरे पास अगर C2H5 है तो मैं ले लूं। चलो एग्जाम्पल CH3 आपके पास है तो ये आप इधर ले लो, आपकी इच्छा है। फिर आपके पास कौन है? C2H5 है। तो C2H5, CH3 और ये COO। एक हाइड्रोजन बचा, दो हाइड्रोजन बचे, एक ऑक्सीजन बची। इसका मतलब ये हुआ कि दो हाइड्रोजन हमेशा एक ऑक्सीजन के साथ बाहर जाते हैं, यानी H2O बाहर है। क्या बाहर भैया? H2O बाहर है। हाँ, अब भाई दूसरी क्रिया हुई इसमें हमारी C2H5 बॉन्ड OH। फिर क्रिया किससे करी थी हमने? CH3COCl से। बनाना हमने अभी भी एस्टर ही है, पर इस बार बीच में CO है, COO नहीं है। तो कहीं ना कहीं से हम एडजस्ट करके COO करते हैं। तो एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तो COO हो गया भैया ये COO। हाँ बन गया। अब भैया इस बार भी वही कहानी, CH3 तो CH3, C2H5 तो C2H5, तो भैया CH3 और ये C2H5। अब कौन कौन बचे हैं ये देख लेते हैं। ये भाई साहब बचे हुए हैं, और ये दीदी बची हुई है। तो ये H प्लस का और ये Cl माइनस का, तो ये HCl बाहर है। क्या बाहर है? HCl। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इसी में हमारी थी, कौन सी भैया? एल्कोहल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से। किससे? एसिटिक एनहाइड्राइड से। अब भाई हमें बात पता है कितने कार्बन है हमारे पास? ध्यान से देखो आप तो, कितने कार्बन है तुम्हारे पास? 2 3 4। कितने कार्बन है तुम्हारे पास? 2 3 और एक ये 4। ठीक है, हाँ 4 कार्बन है। कहाँ है 4 कार्बन? जानता है भाई साहब? 6 कार्बन है। 2 3 4 5 और 6, हाँ 5। अब तुम्हें क्रिया किससे करनी है? तुम्हें बनाना क्या है? एस्टर। और देखो तुम्हारे पास CH3 भी है, CH3 भी है, CH3। अगर मान लो, चलो तुम्हें समझ में नहीं आएगा ना, ठीक है भाई, ये भी अच्छी बात है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एल्कोहल क्लियर कर देता ना एसिटिक एनहाइड्राइड से। हाँ एल्कोहल क्लियर कर, ठीक है, ओके। क्या करना है? हाँ CH3 और ये OH। ठीक है, बनाना क्या है हमें? एस्टर बनाना है। क्या बनाना है? एस्टर बनाना है भैया। तो तुम बताओ, तुम क्या बताओगे मेरे को? एक मिनट यार, क्या होगा यहाँ पे? मैं कुछ भूल ही गया शायद।
कहाँ गया वो स्टरीकरण भाई, अभी कहाँ। मुझे यार कहाँ निकल गया हूँ मैं यार, दिमाग। तुम गधे हो रहे, मैं ही गधे हूँ, पागल बन गया इसमें यार। तो अपन एल्कोहल से बना सकते हैं एस्टर भैया, ये एल्कोहल से एस्टर है, ठीक है। हाँ ये एल्कोहल से एस्टर है, सही है भैया, रिएक्शन पूरी कोई गलत नहीं है इसमें। ये अल्कोहल से एस्टर है, ये अल्कोहल से, और ये आईएमपी रिएक्शन है ये वाली। बहुत, मैं तो भैया प्रयोगी कर डालना यार, ये आइए आ गया मैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने पहले समझा दिया आपको। पर चलो छोड़ो यार इसको, तुम रिएक्शन छोड़ो पहले, तो ये वाली बात तो छोड़ो इसको। हाँ आगे आएगी, कुछ मत करो, अंदर कंफ्यूजन मत हो, मैं शायद कुछ और समझा बैठा, आपको कुछ और समझाना था मुझे। अगली हेडिंग है हमारी अल्कोहल। क्या भैया अगली हेडिंग हमारी अल्कोहल है, हेडिंग हमारी अगली। एल्कोहल में क्या होता है, पीछे क्या आता है OH आए, अगर एल्किल आए CH3 आए C2H5 आए या फिर बेंजीन आए, वो सभी क्या है एल्कोहल है। क्या भैया वो एल्कोहल है। तो भाई ये क्वेश्चन तो पूछा गया है, नंबर 1 किण्वन। जब ग्लूकोज का किण्वन जाइमेज उत्प्रेरक की उपस्थिति, जाइमेज या इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में करते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है भैया, एथिल अल्कोहल बनता है। अब जब ग्लूकोज का किण्वन जाइमेज इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनता है भैया, एथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है भाई, तो हमने ग्लूकोज का सूत्र लिखा भैया, इतना अच्छे से लिखा C6H12O6, जाइमेज या फिर इन्वर्टेज जो भी लिख लो आप। अब बनाना क्या है तुम्हें, एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5, ये एथिल है, और ये अल्कोहल यानी OH, ये क्या भैया एथिल अल्कोहल है। अच्छा अब भाई तुम्हें पता है वहां पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, यहाँ पर 6 है, वहां पर कितने हाइड्रोजन है 12 है, और वहां पर कितने हैं 5 और एक ये 6। 6 को हम ऐसा कौन सा पहाड़ा पड़े कि 6 12 हो जाए, तो सर आपने बोला 2 का पहाड़ा पढ़ दो 12 हो जाएगा, इसका मतलब यह कि हमें यहां पर 2 लगाना पड़ेगा। तो 6 दूने 12 हो गया भैया, 5 दून 10, 10 और 2 12। कार्बन कितने हैं 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं सर 2 है ऑक्सीजन। अब हमारे पास 2 कार्बन बचे हैं और 4 ऑक्सीजन बची है, देखो बराबर हो गई। मतलब ये कि एक कार्बन अपने साथ 2 ऑक्सीजन लेके जाएगा, तो 2 कार्बन अपने साथ 4 ऑक्सीजन को आराम से बाहर लेके जाएंगे 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 जाएंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है हाँ। अगली हेडिंग है हमारी बुओ ब्लॉक अपचयन। क्या भैया अगली हेडिंग हमारी बुओ ब्लॉक अपचयन। क्या भैया बुओ ब्लॉक अपचयन। अपचयन मतलब क्या होता है भैया, नवजात हाइड्रोजन से क्रिया। जब एल्डिहाइड या कीटोन का
अपचयन किया जाता है, तो भैया बायोलॉजी क्लास के लिए सॉरी, वहाँ पे मेरा दिमाग कहाँ काम कर रहा था, इसलिए मैंने उसको बीच में छोड़ना समझा। मैं समझा दूंगा उसको एक बार और, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार और समझ लेना, ठीक है, इसी में समझा दूंगा। जब एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन किया जाता है तो अल्कोहल बनता है, तो प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल बनते हैं, तो प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल बनते हैं। व द्वितीयक अल्कोहल बनते हैं, बनता है, एक ही बात है। तो एल्डिहाइड का सूत्र होता है, आपको पता होगा, CH3CH और ये O, CH3CHO। अब भी कुछ नया नहीं लिखा है, एल्डिहाइड का ही सूत्र लिखा है। क्या लिखा है? CH3CHO। क्या लिखा है? CH3CHO। अब अपचयन करना मतलब भैया कोष्टक में बंद H से क्रिया, किससे क्रिया? कोष्टक में बंद H से क्रिया। अब बोला है कि भैया जब एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो प्राथमिक, कीटोन का अपचयन करते हैं तो द्वितीयक, तो पहले तो एल्डिहाइड है, इसका मतलब ये कि प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। और तुम्हें मैंने बताया था अच्छे से कि हर चीज दो, जो दो है वो एक है, जो तीन है वो क्या है? दो है, और जो चार है वो असल में क्या है? तीन है। तो दो है वो क्या है? एक, तो मतलब बनेगा C2H5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें C2H5, तो C एक कार्बन, दो कार्बन, तीन प्लस और ये एक, चार, मतलब एक और चाहिए C2 में, तो हमने एक हाइड्रोजन को ले लिया, तो हमने ले लिया भैया C2H5। देखो भाई, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन और एक ये पांचवा हाइड्रोजन, तो पांच हो गए। पर हमने एक बात देखी कि अल्कोहल में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ भी एक H जुड़ा होता है। ध्यान सुन लो इस बात को, मैं एक बात कह रहा हूँ, वीडियो का मतलब यही होता है कि आप रिवाइंड करके भी इस बातों को सुन सकते हैं, और जहां समझ में नहीं आए वहां आप 10 बार देख सकते हैं, और यही एक अच्छे स्टूडेंट की खासियत होती है। कह सकते हो आप बिल्कुल इस बात को, क्योंकि समस्या सबके पास है दोस्त, कोई ज्ञान खरीद के लेकर नहीं आता, दिमाग खरीद के लेकर नहीं आता, लेकिन बार बार प्रयत्न से वो सक्सेस हो जाता है। कौन है? तो बार बार प्रयत्न करना है, अगर जहां चीज समझ में नहीं आए वहां पर रिवाइंड करके देखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, पांच हाइड्रोजन, क्योंकि हमने देखा कि एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन आते हैं। देखो भैया, एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन, दो कार्बन के साथ पांच हाइड्रोजन, तीन कार्बन के साथ सात हाइड्रोजन, तो C3H7 C2H5 CH3, तो C2H5। अब एक ऑक्सीजन के साथ एक H जुड़ा होना चाहिए, तो ये O और ये H, ये प्राथमिक अल्कोहल हो गया। अब बारी आई थी किसकी? कीटोन की। किसकी बारी आई थी? कीटोन की। और तुम्हें पता है बीच, देखो भैया यही तो कहानी है, बीच में COI, अगल बगल एल्किल आए, तो अगल बगल एल्किल भी ले लिया और मैंने एक कीटोन भी ले लिया। उसकी क्रिया मैंने हाइड्रोजन से करी या हाइड्रोजन से करी, मुझे नहीं पता कितने एच आएंगे, तो मैंने हमारा मन पड़े उत्तर ले सकते हैं, ठीक है, पर हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो भैया एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तुम्हें मैंने बताया था विहार की जो दो है वो एक है, जो तीन है वो क्या है? दो है। तो तीन, एक दो तीन, तो एक दो तीन, तो C3 कितना है? H7, तो H7। और एल्कोहल की बात कर रहे हैं तो H आएगा, OH आएगा। अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो OH आएगा, ठीक है। तो C3H7, तीन दूनी छह और एक ये सात। अब हमारे पास एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन जोड़ने के लिए चाहिए, तो अब तुम मुझे बताओ कितने हाइड्रोजन वहां पर? सात और एक ये आठ, दो, तीन दो पांच, पांच तीन आठ, बराबर है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। तो सारी कहानी अल्कोहल से चल रही है, सारी कहानी एक बार में समझ में आ रही होगी, और जो पहले पढ़ चुके होंगे उनको तो भैया पता नहीं कहां से जा रही होगी, वो तो बिल्कुल लल्लन टाप बने हुए होंगे। हाँ, अगली हेडिंग है हमारी
अपचयन, भैया इसमें से आ सकता है क्वेश्चन, तो ये आईएमपी है और उम्मीद है कि कुछ होगा आपके लिए। देखते हैं, कुछ हो सकता है मेरी तरफ से, तो क्या होगा मुझे नहीं पता, तुम्हारे लिए मैं कुछ करना ही नहीं चाहता भाई। जब एसिटिक अम्ल का अपचयन एसिटिक अम्ल एसिटिल क्लोराइड व एसिटिक एनहाइड्राइड का अपचयन LiAlH4 की उपस्थिति में करते हैं तो क्या बनता है भैया, क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है भैया, अल्कोहल बनता है। ठीक है भाई, अल्कोहल बनता है तो अल्कोहल बनता है, अल्कोहल बना लिया, बहुत तरीके से बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई पहले ले ले हम एसिटिक अम्ल नंबर 1 पर, तो CH3COOH, और अपचयन का मतलब होता है नवजात हाइड्रोजन से क्रिया, और ये नवजात हाइड्रोजन से क्रिया हम वेरी IMP रिएक्शन से पढ़ रहे हैं यहाँ से। ठीक है भाई, हाँ। तो भैया एसिटिक अम्ल का अपचयन क्या कर रहे हो यार, एसिटिक अम्ल का अपचयन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, यानी LiAl और ये H। अब भैया अपचयन करना है, बनाना है अल्कोहल, पर हम एक बात ध्यान रखें कि हमें कार्बन की संख्या के हिसाब से अल्कोहल बनाना है। अभी अगर आप ध्यान देखोगे तो एक कार्बन, दो कार्बन, यानी दो कार्बन वाला C2, तो आपको पता है जब दो कार्बन संख्या होती है तो H5 आते हैं। तो भैया हमने देखा CH3C2H5, इसलिए ठीक है, दो कार्बन कौन आता है, 5 हाइड्रोजन आते हैं। अब तुम्हें तो बनाना था अल्कोहल भी बनाना था, और उसमें एक ऑक्सीजन भी आती है और एक H भी आता है, तो मैंने एक ऑक्सीजन भी लिख दिया और एक H भी लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, एक ऑक्सीजन भी लिख दी और एक H भी लिख दिया। भाई ठीक है ये बात भी। अब भाई एक ऑक्सीजन और ये H, C2 कार्बन ये वाला भी आ गया है, कार्बन ये वाला भी आ गया है, 3 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये भी आ गए हैं। अब भाई सारी कहानी तो चली गई, पर एक ऑक्सीजन बचाया गया। अब इसको कहीं कर लो, तो इसका कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि एक ऑक्सीजन को सिर्फ 2 हाइड्रोजन लेके जा सकते हैं। तो भैया हाइड्रोजन तो अपने बाप की जागीर है, अपना ही तो आदमी है, जितना चाहो उतना बढ़ा लो। तो भाई 2 हाइड्रोजन हमने बढ़ा लिए और हमने बोल दिया कि भैया तुम दोनों क्या करो, एक ऑक्सीजन भाई साहब को उठा के ले जाओ, वो ज्यादा हमारे पास बचे हुए थे। तो ये H2O, यानी H2O बाहर है भाई। ठीक है, H2O कहानी हम बहुत बढ़िया। फिर बात कह रहा हूँ, जहां समझ नहीं आए वहां रिवाइंड कर लो वीडियो को, बहुत बढ़िया तरीका है। नंबर 2 में है क्या भैया, एसिटिक क्लोराइड, और एसिटिक क्लोराइड का सूत्र होता है CH3CO और ये Cl। इसका अपचयन करना है, और ये अपचयन बहुत बढ़िया तरीके से हमें लगा, हमारी पता नहीं है हमें कितने H आएंगे, पर हमने सोचा कि चलो यार 2 आएंगे लगा लो, पता है देखेंगे आएंगे नहीं आएंगे, घटा देंगे, हमारे तो हाथ में है। पर हमने इस बार देखा, हमें हर बार कार्बन की संख्या देखनी है। इस बार हमने देखा एक कार्बन, 2 कार्बन, और हमारे सर ने हमको बताया कि 2 कार्बन के साथ हमेशा 5 हाइड्रोजन आते हैं, तो हमने लगा दिया। और हमारे सर ने बोला कि जब हम अल्कोहल की बात करते हैं तो उसके आगे, एल्किल के आगे OH आता है, तभी वो अल्कोहल कहलाता है। ये बात हमारे सर ने हमसे बोली है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, और ये 5 हाइड्रोजन, 2 3 और 2
5। अब भैया एक H बचा है, एक Cl बचा मात्र। अब इसको कोई कर लो। फिर एक बात पता है, हमने भी हाल एक कहानी देखी थी कि एक हाइड्रोजन एक Cl को अपने साथ आराम से लेके जा सकता है, कि हमें एक माइनस का था हमारे पास, एक प्लस का हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा भैया, एक हाइड्रोजन बढ़ा लिया ये, और हमने क्या करा, HCl को बाहर निकाल दिया। ठीक है भाई, HCl को बाहर निकाल दिया। नंबर 3 वाली कहानी हुई हमारी कौन सी, एसिटिक एनहाइड्राइड की। इसका अपचयन करना था, तो हमने इसका भी बहुत अच्छे तरीके से अपचयन किया, LiAlH4 की उपस्थिति। ठीक है भाई, अब तुम्हें पता है एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, हाइड्रोजन, जो भी है। ठीक है, अब भाई तुम्हें पता है कहानी, क्या पता तुम्हें कहानी कि यहां पर तुम्हारे पास क्या है सर, तुम्हें बनाना है एल्कोहल। तुम्हें क्या बनाना है, एल्कोहल। जब इन दोनों में एथिल बना तो इन दोनों में एथिल बना, तो इसमें तुम्हें एथिल बनाने में दिक्कत है क्या, नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, बिना चुपचाप किसी को बताए C2H5 और ये OH लिख देते हैं। क्या कर देते हैं हम, C2H5 और ये OH लिख देते हैं। ठीक है भाई, हाँ हमने लिख दिया। फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ कि हम कार्बन की संख्या गिनती करते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार हाइड्रोजन। यहाँ पर दो कार्बन है, तो मैंने दो को चार करना है, तो मैंने उसका आगे दो लगा दिया। फिर मैंने देखा कि दो लगाने से हाइड्रोजन 5 दूना 10 और दो 12 हो गए। मैं यहाँ पे गिनता हूँ, तीन तीन 6, तो 6 ही है। हाँ, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वहां पर ऑक्सीजन गिनो कितनी है, वहां पर ऑक्सीजन सर 2 है। क्या है, 2 है सर। कैसे हैं 2, देखो भैया ध्यान से, 2 है ऑक्सीजन, 2 है ऑक्सीजन। अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना है, ध्यान सुनना है बस। क्या करना है, ध्यान सुनना है। तो एक कार्बन, दो कार्बन, चार कार्बन हो गए भैया, दो ऑक्सीजन भी चली गई, ये खल्लास काम इनका भी। एक ऑक्सीजन बची हुई है हमारी, क्या बची हुई है हमारी, एक ऑक्सीजन बची हुई है। और वहां पर तो 12 हाइड्रोजन है, तीन तीन दूना 6, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। तो भैया हमने क्या करा, उनको 12 करने के लिए ये हुआ 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वां। 3 3 6, 6 और 2 8, 2 10, 2 12, 5 2 10 और 2 12। अब भैया वहां पर हमारे पास एक ऑक्सीजन बची हुई है, हमने बताया कि एक ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए हमें 2H लेना पड़ता है। तो हम इस बार भी क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे और 2H को लेंगे। कहानी खत्म है यहां से। अगली हेडिंग है हमारी जल अपघटन। कौन सी अभी रिएक्शन है हमारी, जल अपघटन। ये सारी रिएक्शन आईएमपी करवा रहा हूं। पूरों को एक बार समझना है, ध्यान समझना है कि हम कहीं ना कहीं इतनी बड़ी गलती ना कर दे कि हमारे 50% नंबर दिक्कत दे दे। तो ऑर्गेनिक 50% से आती है, पेपर आपसे बाहर नहीं जाएगा। जल अपघटन, जल अपघटन मतलब होता है जल से क्रिया। क्या करना भैया, जल से क्रिया। तो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, जब एस्टर का जल अपघटन करते हैं तो, जब एस्टर का जल अपघटन करते हैं तो एल्कोहल बनता है। अब मैं बताऊंगा कि कैसे पूछता है आपसे क्वेश्चन परीक्षा में। ठीक है, तो एस्टर का जल अपघटन करते हैं तो एल्कोहल बनता है। मैं बता रहा हूँ इसको भैया, मुझे पता है क्वेश्चन कैसे पूछेगा। मैं लिख लेना इसको, ठीक है। तो एस्टर का सूत्र होता है, हमें पता है CH3 COO, बीच में COO आना चाहिए, अगल बगल CH3 आए। तो ये एस्टर का सूत्र है। जल अपघटन करना है, पहली बात तो आपको एल्कोहल बनाना है, तो आपको कोई ना कोई तो C2H5 लेना पड़ेगा। जल से क्रिया, तो जल से क्रिया H2O,
देखो भैया H2 और ये O। तो भैया बनाना क्या है तुम्हें? एल्कोहल। क्या बनाना है तुम्हें? एल्कोहल। तो हम एल्कोहल कैसे बना सकते हैं? हमारी इच्छा के ऊपर है वो। तो भाई देखो C2H5 और ये OH, क्योंकि हमें पता है कि OH के आगे क्या आना चाहिए? C2H5 आए या CH3 आए, तो C2H5 और ये OH। ठीक है, ये एथिल एसीटेट है, याद रखना, एथिल एसीटेट। हाँ, ये एथिल एसीटेट है और ये है एथेनॉल। ये पेपर में क्वेश्चन आएगा भैया। अब भैया क्या बचा है? CH3 बचा है, COO बचा है और एक ऑक्सीजन एक बचा है। तो CH3 बचा है, COO बचा है और ये H बचा हुआ है, CH3COOH। तो CH3COOH बचा हुआ था, कर लिया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। भाई पूछेगा पेपर में आपको कि निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, निम्न को कैसे प्राप्त करोगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा। नंबर 1 भैया, एथिल एसीटेट से एथेनॉल। नंबर 2 इसी में पूछेगा एथेनॉल से एथिल एसीटेट। तो हमने एथिल एसीटेट से एथेनॉल तो बना लिया, एथेनॉल से एथिल एसीटेट, पर हमने ये नहीं देखा कि भैया एथेनॉल से एथिल एसीटेट कैसे बनाएंगे। तुम्हें ये नहीं पता है क्या? तुम्हें ये नहीं पता है क्या? तुम्हें सर ने शुरू में ही करवाई है भैया C2H5OH। इसकी क्रिया किससे करनी है? क्रिया किससे करनी है भैया? अम्ल से। किससे? अम्ल से। वहां तो अम्ल से बाहर निकला था, पर यहाँ अम्ल से करनी है भैया। और ये अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। जरूरी नहीं है होगा। बनाना क्या है तुमको? एथिल एसीटेट। और भैया एथिल एसीटेट का सूत्र क्या होता है? CH3COOC2H5। तो CH3COOC2H5, तो CH3 मैं ये वाली करवा रहा हूँ COO और ये C2H5, बाहर निकलेगा हमारा H2O। ठीक है, हाँ। तो इतना पढ़ के आइएगा, इतना रिवाइज करके आइएगा पूरा, और बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स अपने समय पर कंप्लीट होगा, कराने वाले हम, करवाने वाले हम लोग। कोर्स को कैसे करवाएंगे ये हम जानते हैं। ठीक है भाई, तो लगभग हमने एल्कोहल को बहुत अच्छा खत्म कर दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। बड़ी क्लास देने से भी कोई मतलब नहीं है जब आप उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज कम से कम आपने 4 नंबर खत्म किए हैं आपके। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा।